नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा देश है, क्या वो आज भी आज़ाद हो चुका है कि अभी नहीं हुआ है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत के अंदर ऐसे ऐसे आक्रांताएं आए और गए, लेकिन कुछ अभी भी आक्रांताएं ऐसे हैं जो अंदरूनी रूप से हमारे देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। भारत का युवा होने के साथ साथ, भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ, मैं ये बात सबके साथ ये कहना चाहता हूँ कि डिक्टेटरशिप हमारे देश में है या नहीं है। आप खुद ही बताइए कि 30 मई की बात है, शर्मिष्ठा पनौली को कोलकाता पुलिस गुरुग्राम से अरेस्ट करने जाती है। आप खुद सोचिए, 1500 किलोमीटर दूर से किसी आदमी को अरेस्ट करने के लिए जा रही है, बिना किसी अरेस्ट वारंट से रिलेटेड, बिना किसी नोटिस से कि आप किस बात पे अरेस्ट कर रहे हो। चलिए, आपने अरेस्ट किया। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि उन्होंने एक वीडियो डाली, उसमें क्या था कि उन्होंने पाकिस्तान के रिलेटेड कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और इस्लामिक ट्रेडिशन और इस्लामिक कल्चर के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ कम्युनल डिसऑर्डर के मतलब कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे आहत हुए समुदाय के लोगों को। जनरली हमारा जो देश है, वासुदेव कुटुंबकम, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, मैं भी सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन आप खुद सोचिए कि किसी धर्म को, एक ही धर्म को का ही आहत पहुंचती है। क्या हमारा देश दो धर्मों में बंट चुका है क्या? क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो ये कहावत है आपस में है भाई भाई, वो खाली कहावत के लिए हमने रख रखी है? तो जनरली क्या हुआ था, बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि शर्मिष्ठा पनौली जी हैं, ये 22 साल की हैं। इन्होंने एक वीडियो बनाई इंस्टाग्राम पे। उस वीडियो में इन्होंने क्या बोला कि रणबीर अलाहाबादिया ने कुछ कमेंट्स करे थे पाकिस्तान के रिलेटेड कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे भाई बहन हैं और हम लोग लड़ाई नहीं चाहते, हम दिल से प्यार करते हैं। कुछ लोग भारत में हैं जो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया दोनों तरफ से लाई मतलब गलत खबरें छाप रहे हैं। तो ये तो बात हो गई, चलिए। लेकिन आप रणवीर जी खुद सोचिए, आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इतने बड़े यूट्यूबर हैं, आप उस देश का सपोर्ट कर रहे हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। 1500 करोड़ रुपए जिसको आईएमएफ ने दिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, कि आप लोग अपने देश में डेवलपमेंट करिए, और आप जानते हैं कि वो डेवलपमेंट की नहीं, वो टेररिज्म में सारा पैसा जाएगा। आप उनको भाई बहन बोल रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो थ्री किंग खान्स हैं, उन्होंने इसके रिगार्डिंग में कुछ नहीं बोला। और मैं उनकी बातों को गलत भी नहीं कहूँगा, ना मैं सही कहूँगा, क्योंकि भाषा का उन्होंने जो प्रयोग किया था उसमें अभद्र भाषा थी, गाली गलौज और ऐसी बातों का उन्होंने इस्तेमाल किया था जो सही में दिल पे आहत करती है। लेकिन जो उन्होंने बात बोली वो बिल्कुल सही बात बोली कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर वो एक ट्वीट करेंगे ना तो पूरे ग्लोबल में वो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं पे जाते हैं, समिट्स में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं फैशन शोज़ में, उनके ड्रेसअप के लिए जो ड्रेस वो पहनते हैं वो इतनी वायरल हो जाती है। तो सोचिए, अगर वो एक ट्वीट करते हैं अपने देश के रिगार्डिंग, अगर वो जिम्मेदार नागरिक और भारत के एक अखंड भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं जो अपने देश के प्रति एक लॉयल हैं, वो अगर एक ट्वीट कर देते तो क्या उनका जो फैन पेज है वो पाकिस्तान की मीडिया का वो खराब हो जाता? और ये व्यूज़ के लिए और ये पैसों के लिए करना क्या है? कहाँ ले जाओगे आप इतना पैसा? उस लड़की ने खाली यही बात बोली कि पाकिस्तान के साथ में जो इतने सारे अटैक किए, पहलगांव अटैक, उरी अटैक, पुलवामा अटैक, वो सब आपको नहीं दिखाई दे रहा, ना आप कोई ट्वीट कर रहे हो। उसने यही शब्द को गाली गलौज के साथ ऐड कर दिया तो आप उसको अभद्र भाषा कह के उसे जेल में डाल रहे हैं। आप खुद बताइए, भारत में कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं? क्या आप सबको जेल में डाल देंगे? और अगर जेल में डालना है तो क्या भाषा से ही लोगों को जेल में डाला जाएगा? जो असली जो मुजरिम है वो बाहर घूम रहा है। निर्भया हत्याकांड हुई थी, 12 साल बाद उसका इंसाफ मिला है। क्या आप कोई कुछ कहेगा? और जो कोलकाता पुलिस है, मैं उनसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आरजीकर जो हॉस्पिटल में अभी हुआ है वो क्यों दबा के रखा हुआ है? क्यों बोल नहीं रहे हो आप लोग उसके बारे में? नहीं, ये कोई बात होती है क्या कि किसी भी आदमी को अगर उसने अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया, एक समुदाय को ऊपर ठेस पहुंच रही है, तो क्या आप उसको जेल में डाल देंगे? भारत 145 करोड़ का देश हो गया है, विश्व की चौथी इकॉनमी है। इस अर्थव्यवस्था के हिसाब से आप खुद सोचिए कि भारत के हर एक नागरिक का अधिकार है उसे आराम से बोलना और फ्रीली बोलना।
इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस माई ब्रदर एंड सिस्टर, जो मोटो लिखा गया है संविधान के पहले पेज पे, उसको सिद्ध करना, तो क्या यही हमारा मोटो सिद्ध हो रहा है? जनरली आप खुद सोचिए कि इतनी सी बात के ऊपर ये सब करना चाहिए। उन्होंने क्या ही बोला था कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, वहाँ के लोग इंडिया को क्या कह रहे हैं कि इंडिया ने ओपन फायर कर दिया। भाई आप खुद सोचिए, पुलवामा, पहलगाम, उरी, ना जाने कितने अटैक हुए। 1971 का भी अटैक हुआ था, तो पहले पाकिस्तान ने अपना हाथ बढ़ाया, फिर अटैक किया। लेकिन उसका अगर हम रिप्लाई दे रहे हैं, तो क्या हमारे ही देश के जो लोग हैं, जो अंदर ही बैठ के हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक लड़की ने आवाज़ उठा दी और बात बोल दी, उसमें थोड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया, तो क्या आप उसको जेल में डाल देंगे? मेरे को समझ नहीं आता कि हम जिस देश में रह रहे हैं कि वहाँ देश के लोगों में क्या होने जा रहा है। यही हमारा संविधान है, यही हमारी एकता है। और क्या करा है स्टेट गवर्नमेंट ने? फ्राइडे की नाइट में, रात में, आप खुद सोचिए, एक लेडी को नाइट में अरेस्ट किया गया है। कहाँ से? कोलकाता से पुलिस गई है गुरुग्राम, हरियाणा में। किस लिए? हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट थ्रू हर कमेंट। क्या कमेंट किया था उन्होंने? ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कमेंट कर दिया था, और उस लड़की ने कमेंट किया, चलो ठीक है कर दिया, उसके बाद उसने पोस्ट भी डिलीट कर दी। तब आप इतना बवाल कर रहे हैं। आप भूल जाते हैं कि आरजीकर हॉस्पिटल में क्या हुआ था, संदेश खाली में क्या हुआ था, डिफरेंट फेस्टिवल्स पे कितने वायलेशंस होते हैं बंगाल के ऊपर। क्या उसके ऊपर कोई बात बोलेगा? मैं ममता बनर्जी जी से डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे ही किसी को भी जेल में डाल देंगी, अगर मैं आज बोल रहा हूँ कि आप मेरे को जेल में डाल देंगे, और ऐसी और भी कई लड़के बोलेंगे कि आप जेल में डाल देंगे। विश्व के सबसे ज़्यादा युवा देश भारत में ही है, और हम हर भारतीय का अधिकार है कि गलत के लिए ना सुनना और सही का सपोर्ट करना। आप ऐसे हर किसी को अगर जेल में डाल देंगे, तो क्या आप खुद सोचिए, बंगाल एक ऐसा देश है जहाँ पे कितने सारे अलग अलग टाइप्स के त्यौहार मनाए जाते हैं, कितना लोगों में एकता होती है। आप वहीं के होकर लोगों को क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? मेरे को शर्म आती है अपने देश के लोगों को, सच में क्या ही बोलूँ मैं। कहीं सुनने में आता है कन्हैया लाल की हत्या कर दी जा रही है राजस्थान में। किसने करी थी? रिलीजियस, अगर आप रिलीजियस के ऊपर बोल रहे हैं, तो आप खुद सोचिए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मत खेलिए। वोट बैंक की राजनीति छोड़ दीजिए। 20% वोट, 40% वोट, 20%, 30%, 15%, 80%। अबे वोट बैंक की राजनीति से कहाँ लेके जाओगे? ना तुम्हें कुछ करना है देश में, ना विकास में काम करना है। अरे स्टेट में अपना काम तो करो। लोग मर रहे हैं, आगजनी हो रही है, दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, उसके ऊपर तुम्हें काम नहीं करना है। तुम्हें वो बात के ऊपर बोलना है जहाँ पे अभद्र भाषा का प्रयोग हो गया, किसी समुदाय को सेंटिमेंट हर्ट हो गए, या किसी के लोगों के ऊपर बोल दिया। अगर आप इन सब बातों के ऊपर फोकस करेंगे, तो आप विकास के लिए कहाँ काम करेंगे? आपका मॉडल कहाँ है? आपने क्या अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है पिछले 5 से 10 साल में? मैं ममता बनर्जी जी से हाथ जोड़ के पूछना चाह रहा हूँ, आप कुछ जवाब तो दीजिए। आपने एक्शन तो लिया नहीं अभी तक संदेश खाली का, ना आरजीकर हॉस्पिटल का, और आप एक ऐसी लड़की को उठा रहे हैं जिसने खाली इस बात पे बोल दिया कि गाली गलौज में उसने थोड़ा बोल दिया कि पुलवामा, पहलगाम, ये सारे अटैक जो किए हैं पाकिस्तान के लोगों ने किए, उसके ऊपर उन्होंने बात बोल दी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड रिगार्डिंग। तो क्या आप उनको जेल में डाल देंगे? मेरा यही मानना है कि एक देश में है, सब साथ रहें, सब एक रहें, वासुदेव कुटुंबकम का मोटो लेके चलें। मैं आपको सारी जो क्लिप्स हैं, जो उसकी फ़ोटोज़ हैं, मैं आपको सब दिखा दूँगा कि रणवीर अलाहाबादी ने क्या ट्वीट किया था, क्या हमारे बॉलीवुड वालों ने ट्वीट करा या नहीं करा, मैं उसके तरफ ध्यान नहीं दूँगा। क्या हमारे गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, और क्या क्या उनके साथ हुआ है। देखिए, ये टाइम है यूनाइट होने का। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। गाज़ा में देखिए कितने अटैक्स हो रहे हैं, इसराइल अटैक हो रहा है, यूक्रेन, रशिया। आप खुद सोचिए, मैं सबसे हाथ जोड़े कह रहा हूँ, हर भारत का जो जिम्मेदार नागरिक मेरी अगर ये वीडियो देख रहा है, वो खुद सोचे कि हम सब लोग, इतने बड़ा देश है, हमें तोड़ने के लिए सब चाहते हैं। अगर हम सब यूनाइट हो जाए, धर्म, जात, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, मोटा पतला, ये सब को भूल के अगर हम सब एक हो जाए ना, तो कोई विश्व का ऐसा देश नहीं है जो भारत की तरफ आंख उठा के देख सके। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ
एक समझदार नागरिक भी बने, कोई भी उल्टी सीधी बात का ध्यान ना दें, पूरा संक्षेप में जाने, पूरा डिटेल जाने और तब बोलिए। किसी के ऊपर अगर गाली गलौज करे, उसको जेल में डालने का अगर ये अधिकार है तो सोच लीजिए, कोई अगर रेप जैसी घटनाएं और किसी महिला के साथ गलत दुष्कर्म करे तो उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है। आशा करता हूँ आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। आपको जिस रिलेटेड वीडियो चाहिए वो कमेंट बिलो में दीजिए, मैं उसके ऊपर काम करूँगा और डट के आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। धन्यवाद। आपका मित्र कुशाग्र सिंह।